नमस्कार। एक ही खबर छाई हुई है, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अरविंद केजरीवाल और उन्हीं से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं। विधायिका तो उनकी खुद की है, दिल्ली में सरकार, कार्यपालिका जो भी एजेंसियां चाहे सेंटर की हों या उनकी, वो भी उन्हीं के इर्द गिर्द खबरों में छाई हुई हैं। और न्यायपालिका जो अंतिम अंतिम स्थिति होती जनता को न्याय पाने की, तो केवल लगता है वो केजरीवाल के लिए ही समर्पित है। और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी हत्याए हुए हैं। जनता तो हाशिए पे चली गई है। ये आम आदमी कहलाने वाली पार्टी और उसके सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल को कल हाई कोर्ट ने बता दिया कि कानून आम आदमी और आम आदमी से बन चुके खास आदमियों के लिए वही रहता है। अब केवल एक सीढ़ी बची है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके ऊपर वो आज चढ़ेंगे। अब वहाँ से वो धक्का दे के नीचे गिराए जाएंगे या कुछ उन्हें सफलता मिलती है तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल जो है उसका हम जवाब देने जा रहे हैं। हम यानी चंद्रहास दीक्षित उस बड़े सवाल का जवाब देंगे जिसका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा। ईडी उसका उत्तर तलाश रही है। जो भी उन्हें आंशिक रूप से मिला है उसे आप ये पासिंग मार्क नहीं मानते हैं, लेकिन हम 100 में 100 नंबर वाला जवाब देने जा रहे हैं। और वो आपिए जिनको पापिए कहने में कोई गुरेज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल और उनका पूरा मंत्रिमंडल लपेटे में है। चाहे पिछली बार वाले रहे हों मंत्री उनके और चाहे इस बार वाले, कोई भी बेदाग मंत्री उनका नहीं है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि केजरीवाल का वो जो घोटाले का और लूट का माल कहाँ है। लेकिन इससे पहले, चूंकि बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, तो इससे पहले इस शताब्दी के प्रारंभ में पूरी दुनिया को हिला देने वाली जो घटना हुई थी उसके बारे में याद दिला दें, क्योंकि केजरीवाल का भी मामला ये केवल दिल्ली का नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके पहले जर्मनी ने, फिर अमेरिका ने, बाद में यूएनओ ने भी चिंता जता दी, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। तो हम इस घटना के बारे में जो इनके रुपए कहाँ हैं उसका रहस्योद्घाटन करें। इससे पहले शताब्दी के प्रारंभ में यानी 2001 में जो 9/11 वाली घटना है उसको इससे जोड़ के आपको बताते हैं। 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो ट्विन टावर के नाम से विख्यात थे, अमेरिका की शान थे न्यूयॉर्क में, और हजारों कंपनियों के वहां पे हेडक्वार्टर थे, दफ्तर थे। ओसामा बिन लादेन उसने बिना कोई अपना एक भी गोली, पटाखा, फुलझड़ी खर्च किए बिना उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ढहा दिया, जिसको बनाने वाले आर्किटेक्टर ने ये दावा किया था 66 से बनके तैयार हुआ, 72 में निर्माण पूरा हुआ था, 73 में उसको ओपन किया गया था। 73 में आर्किटेक्टर ने ये दावा किया था कि अगर न्यूक्लियर बम भी यहाँ पे गिरेगी तो भी वर्ल्ड सेंटर का कुछ भी नहीं हो सकता। इतना ये मजबूत बनाया गया है। ऐसे दम वाले बयान जैसे कि टाइटैनिक के बारे में भी कहा गया था और वो डूबा था पहली ही यात्रा में। तो 73 से मात्र 28वें साल में ही वर्ल्ड सेंटर ढा दिया गया। और ढाया किसने? ओसामा बिन लादेन के शातिर दिमाग ने। आपको बता दें, ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था और आतंकवादी सोच का वो व्यक्ति था ही।
उसने अमेरिका के लंबी दूरी के उड़ान भरने वाले प्लेनों को हाईजैक कराया, जिसमें उनकी पूरी टंकी फ्यूल से भरी थी। बहुत ज़्यादा फ्यूल होता है जो लंबी दूरी के प्लेन रहते हैं बड़े, तो उनको उन्होंने जो भी प्रोग्राम सेट किया था उसी के हिसाब से एक एक करके लगभग 10 मिनट के अंतराल में टकरा दिया, और दोनों टावर, ट्विन टावर जो अमेरिका की शान थे, उनको ध्वस्त कर दिया। हजारों लोग मारे भी गए। अब आप कहेंगे केजरीवाल के लूट के पैसों से और इस ट्विन टावर का क्या कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है। अरविंद केजरीवाल, आप सभी को मालूम है, अपने को इनकम टैक्स कमिश्नर बताते हैं। वो IRS थे, हालांकि ये कोरा झूठ है, वो कभी कमिश्नर नहीं हुए थे। कमिश्नर एक प्रमोशनल पोस्ट होती है, सीधे कमिश्नर में नहीं वो थे। तो कमिश्नर वो थे नहीं, लेकिन वो जो भी है, लेकिन वो इतने शातिर थे, 1995 के ये बैच के हैं, इतने शातिर दिमाग थे कि इन्होंने उसके लूप होल्स, जैसे कि कोई चोर पुलिस में भर्ती होके पुलिस के सारे जो है हथकंडे सीखे, उनके कार्य करने की शैली सीखे और फिर उससे बचाव ढूंढे, तो अरविंद केजरीवाल ने वो सारे हुनर सीख लिए कि किसी भी छापे में कहाँ तक ये लोग जा सकते हैं और कहाँ तक सोच सकते हैं। उसी हिसाब से उसने लूट की योजनाएं बनाई। एक तो वो मुख्यमंत्री इकलौता ऐसा जिसने कोई विभाग अपने पास नहीं लिया, यानी किसी कागज़ पे हस्ताक्षर नहीं करता था। वो शतरंज के मोरे का किंग था, बादशाह, जिसको जो सहम हाथ में तो शामिल होता है लेकिन उसको पीटा नहीं जा सकता है। तो देखो वो गिरफ्तार होने से बच रहा था कि हमें कौन गिरफ्तार कर सकता है, हम तो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली के नवाब हैं, शीश महल के रहवासी हैं। खैर, लेकिन ईडी ने वो गुरूर उनका चकनाचूर कर दिया। अब केवल ये शराब घोटाले का ही मामला नहीं है कि इन्होंने उतने पैसे ही घोटाले, 100, 200 या 500, 600 करोड़ तक जो बात पहुंच रही है, या 1000 करोड़ की, मामला बहुत बड़ा है। कोई भी मामला ऐसा नहीं उसने छोड़ा है जिसमें उसने घोटाला न किया हो। और विदेशी फंडिंग भी जबरदस्त ढंग की है। ये विदेशी फंडिंग का इस समय इंडिया में नंबर 1 पे है। सोनिया गांधी को ही इसने संभवतः पीछे छोड़ दिया। तो वो इतना शातिर दिमाग वाला अरविंद केजरीवाल एक IRS ट्रेंड सरकारी विभाग के द्वारा उसने ये पैसा कैसे छिपाया होगा, और उसकी बात जाहिर होती है उसके 4 जो आईफोन जब्त किए गए। आपको मालूम है कि आईफोन का डाटा रिकवर नहीं कर सकते हैं। ईडी ने उससे पासवर्ड मांगा, पासवर्ड उसने दिया नहीं। हमने बोला नार्को टेस्ट, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा के उगलवाओ, लेकिन ऐसा कोर्ट इजाज़त नहीं देगा। लेकिन अब देखें, हो सकता है एक सीमा के बाद वो भी हो, अभी तो वो कब्जे में है। हालांकि फ़ोन कब्जे रहने से जो केजरीवाल का लूट का माल है वो साफ हो जाएगा, फ़ोन यहाँ बंद रहते हुए भी। आपने नाम सुना है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जिसको न देखा जा सकता न छुआ जा सकता है। जैसे कंप्यूटर होता हार्डवेयर, ये हमारी जो करेंसी है, रुपया, डॉलर, इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। डिजिटलाइज फॉर्मेट में भी होता है, जो वैलेट में होती है वो तो चलो उसका लेन देन होता ही है, लेकिन वास्तव में भी वो होती है पत्र मुद्रा, है कागजी मुद्रा। कंप्यूटर में दूसरी तरफ होता सॉफ्टवेयर, जिसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन काम वही करता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे आधारित है। ये कहाँ से जनरेट होती, कहाँ से ऑपरेट होती, कुछ नहीं पता होता है। इसके बारे में कोई भी पकड़ नहीं हो सकती है। एक सामान्य से मोबाइल, स्मार्टफोन के द्वारा इसको इतनी मात्रा में स्टोर की जा सकती है जिससे किसी कंट्री को खरीद लो पूरी की पूरी। इतनी मात्रा की करेंसी मोबाइल में हो सकती, वैलेट में। जबकि रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात अगर बड़ी मात्रा में होंगे तो बड़ी जगह भी चाहिए, रखने का तरीका तिकड़म चाहिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है
जिसको आप मोबाइल के वॉलेट में रख सकते हैं, और वही आदमी जो उसका पासवर्ड जानता है, मोबाइल का नहीं, उस वॉलेट का, वही उसको खोल सकता है। मज़ेदार बात यह है कि कहीं भी आप सफ़र करें, हवाला वाला जैसा कोई मामला ही नहीं लागू होगा, मोबाइल तो ले जाना हर जगह अलाउ है। तो अगर ये देश छोड़ के कहीं बाहर भाग जाता है तो ये क्रिप्टो करेंसी किसी स्विस बैंक या जो मनी हेवन वाली कंट्री हैं, जहाँ ब्लैक से वाइट पैसा बनाया जाता है या ब्लैक मनी डिपॉजिट होती है, जहाँ जैसे स्विस बैंक पहले मशहूर थी लेकिन अब तो कई जगह हो गया है, तो और हवाला रूट फलाना रूट कोई ज़रूरत नहीं। क्रिप्टो करेंसी मोबाइल में भी कंप्यूटर में भी यानी ऑनलाइन उसको ऑपरेट किया जा सकता है, पासवर्ड के द्वारा उसकी वैलेट होती, अनलिमिटेड रकम उसमें हो सकती है, कोई उस पर टैक्स वैक्स की इसका कोई चक्कर नहीं। हालांकि सरकार ने लगाया है कि इसकी ट्रेडिंग पे इतना पैसा लगेगा, लेकिन वो बात की बात है। विदेशी बिनांस वगैरह जो इसकी एक्सचेंज हैं रात दिन काम करती हैं, कभी छुट्टी नहीं होती, अनवरत काम करती रहती हैं, और दुनिया की किसी भी जगह से जाके सीधे डॉलर में लेन देन होता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अब इसने कुछ थोड़ा बहुत रुपया तो निश्चित रूप से अपने शीश महल के तहखाने में, जो कि हाईटेक होगा, उसमें रखा होगा, लेकिन ज़्यादातर पैसा इसने क्रिप्टो करेंसी में रखा है। और क्रिप्टो करेंसी उसके उन्हीं किसी आईफोन के द्वारा होगा। एक ही वैलेट हो सकता है, ज़्यादा वैलेट भी बना रखे हों, लेकिन अगर वो मोबाइल यहाँ है तो जिसको भी वो पासवर्ड बता देगा या जिसको ज्ञात होगा, स्वाभाविक उनकी पत्नी, बेटा, पुत्री तीनों इस लायक हैं कि वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो तीन तो यही लोग उसके परिवार के ही हो गए, माता पिता भी जोड़ लिए जाएं तो 5 लोग अभी वही बाहर ही हैं जिनको उसकी जानकारी हो सकती है, और कम से कम इनमें से अभी तक किसी पे देश के बाहर जाने पे भी नहीं है। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि केजरीवाल ने जो इनके, आप ये कहते हैं कि एक चवन्नी भी नहीं मिली, अरे कहाँ से मिलेगी भैया। और इस घोटाले में चवन्नी जो कि बंद हो चुकी, वो तो कहीं लेन देन में है ही नहीं, अब तो चवन्नी मिलने का सवाल नहीं है। कुल मिला के मामला इतना टेढ़ा है, इतनी सातिराना चाल है, जिस तरीके से सिविल इंजीनियर ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ढा दिया था बिना पॉकेट से पैसा खर्च किए, और अमेरिका के ही प्लेन, अमेरिका का ही फ्यूल, अमेरिका के ही टावर, और जो न्यूक्लियर हमले में भी नहीं ढह सकते थे वो ढा दिए। इसी प्रकार से सातिराना दिमाग वाला IRS ये केजरीवाल सरकारी जो भी तौर तरीके थे सबको ढा दिया उसने, और पैसा रिकवर कर पाना ईडी के लिए असंभव है। और इसीलिए ये लोग दावे से कहते थे हम कट्टर ईमानदारी ने मालूम, तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। मनीष केजरीवाल के यहाँ भी छापा पड़ा, बोला लाकर भी खुलवाया, वहाँ केवल एक झुंझुना मिला, एक चवन्नी नहीं मिली। लेकिन अब वही मनीष केजरीवाल जेल में झुंझुना बजा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो केजरीवाल के यहाँ तो झुंझुना भी नहीं मिला, वो क्या बजाएंगे, ये गाल बजाते थे। अब जेल में उनके गाल बजाना भी कोई मीडिया वाला नहीं सुन सकता है, यहाँ तो स्टूडियो में वो गाल बजाने का काम बढ़िया कर रहे थे, लेकिन अब वो बंद है। लेकिन एक बात है कि जो कहावत है कि पाप का घड़ा अंततः भर ही जाता है, रावण और कंस जैसे लोग भी ये समझते थे कि वो पाप करते जाएंगे और करते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, उनका भी अंत हुआ। तो ये केजरीवाल जो आधुनिक दौर का करप्शन का रक्त बीज सरीखा प्रकट हुआ, ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ। और दुनिया की राजनीति में इतना भ्रष्ट और गिरगिट के बिरादरी को मात देने वाला दूसरा कोई राजनीतिज्ञ पैदा नहीं हुआ। तो ये जानकारी विश्लेषण कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की खबरें और देंगे, बहुत सारे हमारे तर्कस में तीर हैं
जो कि कोई भी मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया चैनल को मैनेज कर लिया जाता है, जैसा कि केजरीवाल ने किया था। तो आगे जो भी हम वीडियो डालेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।